आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस चीज़ की जो हाल ही में हेडलाइंस में बहुत रही है, निपा वायरस। ये कोई पैंडेमिक सिचुएशन नहीं है, बट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हो क्या रहा है, खास करके इंडिया में, जब जनवरी 2026 में 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल साइंस स्पैरो। अगले 10 मिनट में हम इस वायरस के बारे में सब कुछ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे कि आखिर ये क्या है, कैसे स्प्रेड होता है, करंट सिचुएशन क्या है और इससे अपने आप को और अपनी फैमिली को कैसे बचा सकते हैं। इसीलिए एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल प्रिवेंटिव मेजर्स शेयर करूंगी जिसे जानना आप सबके लिए जरूरी है। तो एग्जैक्टली निपा वायरस है क्या? इसे मीजल्स वायरस का एक कजन समझिए, लेकिन काफी ज्यादा खतरनाक। इसे पहली बार 1998 में मलेशिया में डिस्कवर किया गया था, एक जगह जिसका नाम कामपुंग सुंगै निपा था। वहीं से इसे नाम मिला निपा वायरस। निपा को साइंटिस्ट जूटोनिक डिजीज कहते हैं। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि ये एक एनिमल डिजीज है जो ह्यूमंस में आ सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोविड-19 ओरिजिनली एनिमल से आया था और फिर ह्यूमंस में स्प्रेड हुआ था। निपा वायरस का सबसे स्क्वेरी पार्ट है उसका हाई फर्टिलिटी रेट। कोविड का डेथ रेट भी लगभग 1 से 3% था। वहीं निपा वायरस का डेथ रेट 40 से 75% तक है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। इसीलिए हेल्थ अथॉरिटीज छोटे से छोटे आउटब्रेक को भी बहुत सीरियसली लेती है। बट इसके साथ एक रिलीफ भी है कि निपा वायरस लोगों के बीच में बहुत आसानी से स्प्रेड नहीं होता है जैसे कोविड-19 होता है। निपा वायरस जनरली तब होता है जब लोग इन्फेक्टेड एनिमल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, ना कि दूसरे ह्यूमन से। निपा वायरस का नेचुरल होस्ट है, यानी कि मेन एनिमल कैरियर है फ्रूट बैट्स, जिन्हें फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहते हैं। ये बैट्स खुद तो इस वायरस से बीमार नहीं होते हैं, बट इसे कैरी करते हैं और आगे पास कर सकते हैं। ये वायरस उनके सलाइवा, यूरिन और ड्रूपिंग्स यानी कि मल या बीट में होता है। जनवरी 2026 के एंड में इंडिया के वेस्ट बंगाल में हेल्थ अथॉरिटीज ने 2 हेल्थ वर्कर्स में निपा वायरस के केसेस कंफर्म किए। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन CDC यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, UK, सिंगापुर की हेल्थ एजेंसीज ने तुरंत ही रिस्पॉन्ड शुरू कर दिया। इस वायरस को लेके इंडिया में बहुत सारे रूमर्स है कि अलग अलग जगह पर कई निपा वायरस के केसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसीलिए यहाँ पर ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑफिशियल्स एम्फसाइज करते हैं कि इस वायरस का स्प्रेड कंटेन्ड है, वाइडर स्प्रेड का कोई एविडेंस नहीं है। ये बिल्कुल उन छोटे छोटे स्पोरैडिक केसेस की तरह है जो साउथ एशिया में लगभग हर साल होते ही रहते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि निपा वायरस एक बहुत ही खतरनाक डिजीज है जिसको क्लोजली मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट ये कोई पैंडेमिक या ग्लोबल इमरजेंसी नहीं है जैसे कोविड-19 था। निपा वायरस मेनली 2 तरीकों से होता है। सबसे पहला इन्फेक्टेड एनिमल्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट से। फ्रूट बैट्स मेन सोर्स होते हैं, पिग्स भी इस वायरस को कैरी करते हैं। 1998 का आउटब्रेक कुछ इसी तरह शुरू हुआ था। जो लोग इन एनिमल्स के साथ क्लोजली काम करते हैं उनको रिस्क ज़्यादा रहता है। दूसरा तरीका है कंटामिनेटेड फूड। शायद ये सबसे कॉमन तरीका है जिससे लोग इन्फेक्ट होते हैं। फ्रूट बैट्स फ्रूट्स खाते हैं और उन फ्रूट्स को अपने सलाइवा से कंटामिनेट कर देते हैं। जब ये फ्रूट्स कोई और खा लेता है तो ये वायरस उनको भी इन्फेक्ट कर देता है। डेट पाम सैप एक मेजर रिस्क है। बैट्स सैप पी लेते हैं और उसको कंटामिनेट कर देते हैं। तीसरा, जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं उनसे मिलने वाले अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स भी कंटामिनेशन का एक सोर्स होते हैं। एक और तरीका है जिससे ये इन्फेक्शन फैल सकता है। ये बहुत ही कोई कॉमन तरीका नहीं है, बट हाँ, इससे इन्फेक्शन फैल सकता है। वो है ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन। इन्फेक्टेड पेशेंट्स के बॉडीली फ्लूइड्स जैसे कि उसका ब्लड, सलाइवा, यूरिन, स्वेट, टीयर्स,
सीमेन, वेजाइनल सिक्रीशन के डायरेक्ट कांटेक्ट से। ये इन्फेक्शन एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में फैल सकता है। दूसरा, बीमार पेशेंट की केयर बिना प्रॉपर प्रोटेक्शन के करने से। करंट आउटब्रेक में हेल्थ वर्कर्स के इन्फेक्ट होने का ये एक पॉसिबल रीजन माना जा रहा है। यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि कोविड-19 की तरह निपा वायरस हवा के थ्रू आसानी से फैल नहीं सकता है। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ एक रूम में हैं तो इससे आप इन्फेक्ट नहीं हो सकते। निपा वायरस के सिम्टम्स तुरंत नजर नहीं आते हैं। ये इन्फेक्शन के 3 से 14 दिनों के बाद नजर आते हैं, क्योंकि निपा वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 14 दिनों तक का होता है। कभी कभी या किसी पेशेंट में ये 45 दिन तक भी हो सकता है। इसके अर्ली सिम्टम्स बिल्कुल फ्लू जैसे लगते हैं, जैसे कि हाई फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, सोर थ्रोट, डिजीनेस, मसल पेन। पर जब ये इन्फेक्शन सीरियस हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी कॉज कर सकता है, जैसे कि एन्सेफेलाइटिस यानी दिमाग में सूजन, कंफ्यूजन और डिसोरिएंटेशन, सांस लेने में डिफिकल्टी, सीजर्स एंड रैपिड डिटेरियोरेशन। निपा वायरस का सबसे ट्रिकी पार्ट ये है कि इसके सिम्टम्स शुरुआत में बिल्कुल और दूसरी बीमारियों की तरह लगते हैं, जैसे कि फ्लू, डेंगू, मलेरिया। इसीलिए इस बीमारी का अर्ली डायग्नोसिस मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो लोग इन्फेक्टेड एरियाज में रहते हैं, अगर उनको फीवर या कोई और दूसरे सिम्टम्स फील हो तो उन्हें तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। निपा वायरस के खिलाफ कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है और ना ही ह्यूमंस के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल है। इसके ट्रीटमेंट को सपोर्टिव केयर कहा जाता है। मतलब इस इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है और बॉडी को इस इन्फेक्शन से लड़ने में मदद की जाती है, जैसे फीवर को मैनेज करना, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना, अगर सीजर्स हो तो उसे ट्रीट करना और अगर ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो तो सपोर्ट देना। इसीलिए निपा वायरस के इन्फेक्शन में प्रिवेंशन इतना क्रूशियल है। इस बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए आप ये सिंपल हैबिट्स फॉलो कीजिए, जैसे कि रॉ डेट पाम सैप से बचना, फ्रूट्स को खाने से पहले हमेशा वॉश करना, ऐसे फ्रूट्स ना खाना जिस पे बैड बाइट्स के निशान हो, हमेशा पास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स ही चूज कीजिए, बीमार एनिमल्स के क्लोज कांटेक्ट से बचिए, बैट्स या उनके ड्रूपिंग्स को हैंडल मत कीजिए। अगर आप एनिमल्स के साथ क्लोजली काम करते हैं तो हमेशा प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ कीजिए। बीमार पेशेंट्स के बॉडीली फ्लूइड के कांटेक्ट से भी हमेशा बचना चाहिए। हेल्थ केयर वर्कर्स को हमेशा प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ करने चाहिए। साबुन से बार बार हाथ धोने चाहिए। अगर आपको हाई फीवर के साथ साथ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जैसे कि कन्फ्यूजन्स या सीजर्स फील हो तो तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप अफेक्टेड एरियाज में नहीं रहते हैं तो आपके लिए रिस्क बहुत ही कम है, बट स्टिल अच्छी हाइजीन हैबिट्स हमेशा हमें हर तरीके के इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स को चेंज करके आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल में इस टॉपिक पे बात की है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस निपा वायरस के बारे में सब कुछ जानने के बाद अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इन्फेक्शन बहुत रेयर है और ये बहुत आसानी से स्प्रेड भी नहीं होता है, तो इस पे इतना फोकस क्यों किया जाता है? इस इन्फेक्शन को इतना अटेंशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसका सबसे पहले बहुत हाई फर्टिलिटी रेट होता है। दूसरा, इसके खिलाफ कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। तीसरा, हेल्थ के सेटिंग्स में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के बहुत चांसेस होते हैं और वैसे भी कोविड-19 के बाद हम और किसी भी डिजीज़ के आउटब्रेक को बहुत ही सीरियसनेस और सेंसिटिविटी के साथ हैंडल करना सीख गए हैं। इसीलिए दुनिया भर की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है, इंफॉर्मेशन को बहुत रैपिडली शेयर कर रही है, हेल्थ केयर वर्कर्स को भी और बेहतर ट्रेनिंग दी जा रही है और साथ ही साथ साइंटिस्ट भी इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट वैक्सीन्स, बेटर डायग्नोस्टिक टूल्स और बेटर डायग्नोस्टिक टेस्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस वायरस को बहुत अच्छे से समझ सके और इसके खिलाफ एक प्रॉपर ट्रीटमेंट तैयार कर सके। तो ये था 2026 में निपा वायरस के बारे में वो सब कुछ जो आपको जानना ज़रूरी था।
याद रखिए ये बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन है जिसका बहुत हाई फर्टिलिटी रेट है, बट ये बहुत ज़्यादा आसानी से स्प्रेड नहीं होता है और करंट आउटब्रेक भी बहुत हद तक वेल कंटेन्ड लग रहा है। इसलिए बेकार के रूमर्स पे ध्यान मत दीजिए। हमेशा अच्छी हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉलो कीजिए, अफेक्टेड एरियाज में फूड सेफ्टी का ध्यान रखिए और पैनिक मत कीजिए, बट साथ ही साथ इस इन्फेक्शन के बारे में वेल इन्फॉर्म्ड रहिए। इस पर आपके क्या थॉट्स है? क्या आपने पहले निपा वायरस के बारे में सुन रखा था? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेफ रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक और नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।